आज का वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे मुख्य बातें बताया हूँ जिससे कि जानकर आप अगर साइबर कैफ़े खोल लिए हैं या साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं और उस बिज़नेस को अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये 10 बातों का आपका ध्यान रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों की जानकारी दिया हूँ। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं संजीत सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल हिंदी टेक में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन सी 10 ऐसी बातें हैं। दोस्तों, मैं 10 पॉइंट को आपको पहले टॉपिक वाइज बता देता हूँ, फिर दोस्तों इन सभी बातों को आपको डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं 10 वो कौन सी बातें हैं। तो पहला हो जाता है दोस्तों, आप पहला लोकेशन, दूसरा एक एक शॉप, तीसरा दोस्तों ग्राहकों के बैठने का जगह एवं काउंटर, चौथा हो जाता है दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज, पाँचवा हो जाता है दोस्तों हमेशा लेटेस्ट अपडेट रहना, छठा हो जाता है दोस्तों कंप्यूटर इन्वर्टर यानी कि टूल्स, सातवां हो जाता है दोस्तों कस्टमर को कम लागत में काम करना, आठवां हो जाता है दोस्तों कुछ बैनर, नौवां हो जाता है दोस्तों सर्टिफिकेट, और 10वां हो जाता है जो कि महत्वपूर्ण है धैर्य आत्मविश्वास। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं इन सभी चीज़ों के डिटेल में कि हमें समझते हैं कि ये क्या क्या है। तो दोस्तों सब जैसा कि आपको सबसे पहले मैंने बताया कि लोकेशन। दोस्तों, आप अगर शॉप खोलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो आपको लोकेशन देखना पड़ेगा। लोकेशन दोस्तों आप या तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज या कोई सरकारी ऑफिस के बगल में खोल सकते हैं, या आप ऐसी जगह खोलें जहाँ की आपको भीड़ भाड़ वाली एरिया हो, तभी आपका साइबर कैफ़े चल सकता है। नहीं तो दोस्तों आपका साइबर कैफ़े चलने के कम चांस होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप जब भी लोकेशन चूज करें तो आप या तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में या स्कूल कॉलेज कोचिंग, या आप ऐसी जगह करें जहाँ की सरकारी कोई ऑफिस हो या। अब दोस्तों जान लेते हैं दूसरा हो जाता है एक अच्छा सा शॉप। यानी कि दोस्तों आपके पास एक, आप जब लोकेशन चेक कर लिए, आपके पास एक शॉप होना चाहिए 10 बाय 10 हो या 11 बाय 15 बाय, यानी कि मीडियम साइज का भी आपका, अगर यानी कि 10 बाय 10 का भी आपके पास शॉप होता है जिसमें कि आपको दुकान खोलना है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों अब तीसरा हो जाता है दोस्तों ग्राहकों के बैठने का जगह एवं काउंटर। यानी कि दोस्तों जब आप अच्छे से लोकेशन खोज लेते हैं और आप शॉप के लिए जगह खोज लेते हैं, तो आपको शॉप के लिए रूम खोज लेते हैं, तो आपको उसमें दोस्तों इस टाइप का काउंटर बनाना होता है। यानी कि दोस्तों आपको कस्टमर के बैठने का जगह तो रखना ही पड़ेगा। आप 2-4 टेबल लगा के कस्टमर को बैठने का जगह दे दें और अपना एक अच्छा सा काउंटर भी बना ले। आप रैक वगैरह भी बना सकते हैं जिसमें कि आपको सामान रख सकते हैं। तो ये दोस्तों तीसरी, जिसमें कि आपको कस्टमर के बैठने की जगह और काउंटर को अच्छे से अरेंज करना होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है चौथा दोस्तों होता है कंप्यूटर नॉलेज। यानी कि दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि हमें कंप्यूटर के बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, यानी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस शॉप को चला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी है तो आप आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता है अगला कंप्यूटर टूल्स। यानी कि टूल्स में आपको हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, मार्फो, लेमिनेटर मशीन और थोड़ा बहुत और सामान। यानी कि दोस्तों आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीद के, आप एक प्रिंटर ख़रीद के आप अपने दुकान में इन्वर्टर ज़रूर लगाए दोस्तों, क्योंकि बिना लाइन का आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आपके को एक इन्वर्टर लगाना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि लाइट के भरोसे आप दुकान को नहीं चला सकते हैं। तो आपके लिए एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ख़रीद ले या कंप्यूटर ख़रीद ले, आप एक ऑल इन वन प्रिंटर ख़रीद ले, क्योंकि दोस्तों प्रिंटर में आपको कभी स्कैनर, फोटोकॉपी, कल ब्लैक एंड वाइट,
सभी चीज़ निकालने होंगे तो आपको ऑल इन वन प्रिंटर आपको ख़रीदने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आप जब भी प्रिंटर खरीदें तो ऑल इन वन खरीदें। अब दोस्तों आ जाता है एक लेमिनेटर मशीन आपको, क्योंकि दोस्तों अब कस्टमर को आपको लेमिनेट करके पन्नी करके देना होगा, तो उसके लिए एक लेमिनेटर मशीन आवश्यक है। अब दोस्तों एक आप मार्फो का या मंत्रा खरीद लें, ताकि आप उससे किसी का बायोमेट्रिक लेके केवाईसी वगैरह या विड्रॉ वगैरह कर सकते। अब दोस्तों आता है कि शुरुआत में अब उसके आगे हो जाता है सातवां दोस्तों कि काम क्या, शुरुआत में हमें कम पैसे क्यों लेने की आवश्यकता पड़ती दोस्तों, क्योंकि आप जब शॉप को ओपन करते हैं नए नए, तो आपके पास कस्टमर तभी आते हैं जब आप कस्टमर को फ़ायदा देंगे। यानी कि दोस्तों कस्टमर को जहाँ भी फ़ायदा होगा वहाँ कस्टमर जाएंगे। तो दोस्तों पहले से जो खुला हुआ है कस्टमर वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपके पास तभी आएंगे जब आप उस कस्टमर को उस दूसरे शॉप के से कम लागत में उसका कार्य को सही टाइम पे कर देंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप कस्टमर को कम कीमत पर शुरुआत में, तो दोस्तों आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमें इनकम कम और कस्टमर को ज़्यादा अपने अंदर आकर्षित करने के लिए, तो इसके लिए आपको दोस्तों जितने भी प्रकार के कार्य हैं सभी में आपको मार्जिन थोड़ा कम रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई उस कार्य को 5 रुपये में कर रहा है, तो आपको 3 रुपये में करके उसको देना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपके पास आएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जिसमें कि दोस्तों एक होता है कि बैनर, यानी कि बैनर और हमें काम क्या करना है। तो बैनर दोस्तों जी, बैनर ऐसा होता है कि आपने भी बहुत सा ऐसा देखा है कि जो जिसका जितना प्रचार प्रसार होता है उतना वो पॉपुलर होता है। यानी कि दोस्तों अब आपके कस्टमर को बुलाना है, आपको फेमस होना है, आपको सभी जानेंगे कैसे, इसके लिए आपको एक छोटा सा बैनर बनाना पड़ेगा। आपको जगह जगह बैनर लगाना होगा, और आप क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम कीजिएगा, इन सभी चीज़ों को आप अपने बैनर में दिखाना होगा। अगर आप उन सभी चीज़ों को अपने बैनर में दिखाते हैं तो तभी ना लोग आप जानेंगे कि वहाँ पे ये कार्य होता है, तो आपके पास करवाने के लिए आएंगे। अब दोस्तों ये 8वां पॉइंट था कि आप बैनर लगा ली। अब 9वां पॉइंट जो आता है वो होता है सर्टिफिकेट। दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि हमें एक अच्छे से डिग्री की आवश्यकता होगी, तभी हम अपने शॉप को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कंप्यूटर साइबर कैफ़े ओपन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि दोस्तों आपके पास आप अगर मैट्रिक फेल भी है तो भी आपका इस कार्य को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बस इसके लिए आपको, जैसे मैंने ऊपर में बताया था कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं 10वां, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपको तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। 10वां हो जाता है धैर्य एवं आत्मविश्वास। दोस्तों धैर्य आत्मविश्वास क्या होता है, आप जब किसी भी चीज़ को कार्य को शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत से वो फ़ायदा नहीं होता है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा दोस्तों। अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं, किसी जॉब को छोड़ के आप इस कार्य को करने के लिए आ रहे हैं, तो आप इस कार्य को करने में असफल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जो अपने जॉब को छोड़ दिए और इसमें आ गए, तो आपको रुपये की तुरंत आवश्यकता होगी, जिसके वजह से आप यहाँ पे फेल हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने धैर्य को बनाए रखना होगा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, तभी आप एक अच्छे से साइबर कैफ़े को खोल सकते हैं और अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आपको 10 ऐसे पॉइंट जिसके मतलब आप अपने साइबर कैफ़े को या तो खोल लिए या खोलना चाहते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप
गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा सा साइबर कैफ़े नहीं खोल सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।